ये हमारा और उनका झगड़ा नहीं है, ये उनका अंतर्गत झगड़ा है। उनके 3 लोगों को उनको महानगर पालिका के अंदर बिठाना नहीं है, इसलिए वो जानबूझकर ऐसी मस्ती कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। ईडी की जांच का सामना करने के बाद में काफ़ी दिनों बाद आज प्रताप सरनाईक जो शिवसेना के एमएलए आज मेरा भाईंदर में आए हैं, किसी प्रकार की उन्होंने यहाँ पर आकर जानकारी दी है, ये हम जानते हैं। सर, किस तरह की जानकारी आपने दी कि कुछ 3 नए मुद्दे मेरा भाईंदर शहरवासियों के हित में हैं, क्या थे वो मुद्दे? देखिए, सबसे पहली तो बात ऐसे कि हमारे परिवहन मंत्री आदरणीय अनिल परब साहब ने मेरा भाईंदर शहर की जनता को गुड न्यूज़ दी है। नया साल आने से पहले ही मेरा भाईंदर शहर में जो परिवहन का कार्यालय है, उपकेंद्र है, वो मेरा भाईंदर में शुरू होते जा रहा है कि लोगों को अगर हर चीज़ के लिए, चाहे वो लर्निंग लाइसेंस हो, उसके लिए थाना जाना पड़ता है, वो नहीं जाना चाहिए। इसलिए मेरा भाईंदर शहर में ही आरटीओ का उपकेंद्र उन्होंने चालू करने का आदेश पारित किया था और उसका उद्घाटन अगले हफ्ते वो आके यहाँ पे कर रहे हैं। तो मेरा भाईंदर शहर को आरटीओ की सभी कामें जो है मेरा भाईंदर शहर में ही घोड़बंदर में हो जाएगी। घोड़बंदर किले को लेकर भी पर्यटन मंत्री जो है, पर्यावरण तथा पर्यटन मंत्री श्री आदित्य ठाकरे साहब ने घोषणा की थी कि मेरा भाईंदर शहर में 54 करोड़ रुपया खर्चा करके एक बहुत ही घोड़बंदर किले के पास शिव सृष्टि का निर्माण करेंगे। उसके अंतिम चरण में वो मंजूरी है, तो शायद अगले हफ्ते में मेरा भाईंदर शहर के लोगों को या नए साल के शुरुआत में मेरा भाईंदर शहर के लोगों को ये शिव सृष्टि की अनोखी भेंट पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे साहब देंगे। क्योंकि पिछले कई सालों से इस परिसर का विधायक होने के नाते मैं मांग कर रहा था कि वहाँ पे शिव सृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि शिवाजी महाराज का इतिहास है, वो इतिहास लोगों के सामने आना और लेके आना हम हमारा कर्तव्य समझते। तो आदित्य ठाकरे साहब वो जो मेरी मांग है वो पूरी करने की घोषणा शायद 10-15 दिन में कर देंगे। कंगना रावत ने ट्वीट किया था कि आपके घर पे पाकिस्तानी पासपोर्ट मिला। इस तरह की खबरें काफ़ी दिनों तक मीडिया में छाए रहे, क्या तसर है पूरा मामला? देखिए, क्या होता है कि बहुत सारी जो तकलीफें मेरे पीछे देने के बाद हर तकलीफों का सामना प्रताप सरनाईक करते आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ट्वीट करके अलग कुछ फैंटेसी करने का शायद कंगना जी का विचार होगा। उन्होंने ट्वीट कहा था कि मैं मुंबई की तुलना पाकिस्तान करने के बाद में जो मुझे मेरा जबड़ा तोड़ने एयरपोर्ट आ रहे थे, उनके घर पे ही पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड मिला और उस तरह से सभी मीडिया में वो न्यूज़ छपते आ गए। तो मैंने कल ही कंगना रनावत और जिन्होंने ये गलत न्यूज़ और झूठी न्यूज़ छपवाई थी, उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन दाखिल किया और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी मैं करूँगा। सर, ईडी की जांच के लिए आप टालते रहे, उन लोगों के सामने जल्दी नहीं आए, इसके पीछे क्या कारण था? और ईडी में जो केस चल रहा है सर, उसमें आपका किस तरह का आप पर आरोप लगाए? देखिए, पहले बात तो यह है, कोई भी ये कॉरपोरेट वॉर है। एक केस में कंप्लेंट में जो है वो फिरियादी आरोपी और दूसरे कंप्लेंट में आरोपी फिरियादी है, मगर पुलिस स्टेशन में या ईओडब्ल्यू में कंप्लेंट होने के बाद कहीं पे भी प्रताप सरनाईक का कुछ भी नाम नहीं है। सिर्फ एक जो आरोपी है, वो आरोपी ने ईडी के इंक्वायरी के दरमियान उसके मालिक का और मेरा दोस्ताना है, उसकी वजह से शायद एमएमआरडीए के कॉन्ट्रैक्ट में प्रताप सरनाईक को उसमें का कुछ प्रॉफिट का पैसा मिला होगा, ऐसा कहा है शायद। तो ईडी का अगर मुझे नोटिस आता है तो उनके हर सवाल का जवाब देना मैं लोक प्रतिनिधि के तौर पे मेरा कर्तव्य समझता हूँ। वो मुझे आज नहीं बल्कि आगे भी 100 बार भी अगर बुलाएंगे तो मैं उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए वहाँ पे जाऊँगा। सर, तानाजी मालूसरे के बारे में आपने जो बयान दिया था उसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। तानाजी मालूसरे हमारे महाराष्ट्र के शूरवीर थे, हमारे छत्रपति महाराज के संरक्षण के लिए, इस महाराष्ट्र की भूमि के लिए, हिंदुत्व के लिए तानाजी मालूसरे का बहुत बड़ा योगदान इतिहास में है। और हम तो हमारे ये सब महाराज के जो भी सूबेदार थे, जो भी सैनिक थे, हम उनके हमारे वो पूर्वज हैं और हमारे पूर्वजों के बारे में हमें अभिमान होना हम हमारा कर्तव्य समझते थे। उस दौरान इस राज्य के संरक्षण के लिए, हिंदवी स्वराज्य के संरक्षण के लिए, कोंडाला किले के संरक्षण के लिए, खासकर शिवाजी महाराज के संरक्षण के लिए तानाजी मालूसरे जी दिल्ली और महाराष्ट्र की लड़ाई में, उस वक्त मुगल थे दिल्ली में, उनके और महाराष्ट्र के इस हिंदवी स्वराज के जो झगड़े चल रहे थे उसमें वो धारा तीर्थी हो गए, शहीद हो गए। मैंने यही कहा था कि वो हमारे पूर्वज है, हमारे जो इतिहास है वो इतिहास अगर टटोला तो इस महाराष्ट्र का हर मराठा अपने आप को एक सैनिक समझता है, महाराज का सिपाही समझता है। और तानाजी मालूसरे जैसे
सिपाही समझना मेरे लिए मैं मेरा बहुत बड़प्पन समझता हूँ। तो उस दौरान उनको मुगलों ने मारा था, उनको शहीद किया था, मगर इस दिल्ली और महाराष्ट्र की लड़ाई में 21वें शतक में प्रताप सरनाइक ऐसा होने नहीं देगा, प्रताप सरनाइक लड़ेगा, ऐसा मेरा कहना था। और छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे आदरणीय तानाजी मालुसरे, हमारे जो भी सूबेदार इस रक्षण के लिए, इस रैयत के रक्षण के लिए, इस महाराष्ट्र के और ये हिंदुत्व के रक्षण के लिए जो जो शूरवीर थे, उनका आदर करना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। सर आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। जिस तरह से स्थानीय भाजपा ने एक आपके स्वीकृत नगर सेवक का विरोध किया है, मामला कोर्ट तक खींच के लेके गए, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो हमारे एक नगर सेवक को विरोध नहीं है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 नगर सेवक स्वीकृत के तौर पे डाले हैं, उसमें से कई नगर सेवकों का विरोध भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। उन 3 नगर सेवकों को विरोध करने के लिए हमारे एक नगर सेवक का एडवांटेज लेके वो 3 को जिम्मेदारी नहीं दे रहे। ये हमारा और उनका झगड़ा नहीं है, ये उनका अंतर्गत झगड़ा है। उनके 3 लोगों को उनको महानगर पालिका के अंदर बिठाना नहीं है, इसलिए वो जानबूझकर ऐसी मस्ती कर रहे हैं। ये है प्रताप सरनाइक, जिन्होंने हमने जो बात कही थी गीता जैन के इंटरव्यू के दौरान कि शायद भाजपा को ही अपने नगर सेवकों को चुनकर लाना नहीं, जिताना नहीं, उसी बात पर आज इन्होंने मोहर लगाते हुए प्रताप सरनाइक ने कहा कि भाजपा के अंतर्गत विवाद के चलते उनके जो 3 जो नगर सेवक है, उन नगर सेवकों को चयन के चलते ही यहाँ पर इन लोगों ने इस तरह से ड्रामा किया है, शिवसेना के स्वीकृत नगर सेवक का विरोध किया है। आज इस पूरे मामले के हाईकोर्ट में सुनवाई है। इस सुनवाई में क्या होगा हम आपको ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।